नमस्कार जोहार। मैं कुमार अजय और आज है वर्ल्ड एनिमल्स डे। ऐसे में हम आज बात करेंगे जमशेदपुर के एक युवा जो कि इन बेजुबान जानवरों को बचाने का, उनकी सुरक्षा का, उनकी रक्षा का दायित्व उठाए हुए हैं और उसके प्रति अपना समय दे रहे हैं और समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और इनकी जान बचा रहे हैं ताकि वो अपने जीवन को जी सके और इस समाज में लोगों का प्यार बढ़ सके इस जानवरों के प्रति। हमारे साथ है विक्टर बनर्जी जो जमशेदपुर में ही ऐसी ही एक संस्था चलाते हैं जो जानवरों की रक्षा, उसके इलाज और उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है। विक्टर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे आप लोगों की संस्था ये स्टार्ट हुई? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम लोग देखते थे, बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं कि रोड पे कहीं जा रहे, कहीं घूमने के लिए मम्मी पापा के साथ या फैमिली के साथ, तो क्या होता है कि अक्सर दिखता है कोई घायल जानवर पड़ा हुआ है, कोई गाय है जिसको चोट मदद करने वाला नहीं होता है। एंड उस वक्त क्या होता है ना कि हम लोग इतने छोटे रहते हैं तो हम लोग उसका मदद भी नहीं कर पाते, हेल्पलेस फील होता है कि अगर कुछ हो जाता। और अक्सर रहता है कि हम लोग अगर कहीं पर कॉल भी कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बहुत टाइम कनेक्ट नहीं होता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि या तो वो घायल जो जानवर है या तो वो मर जाएगा या वैसे ही वो अपना जीवन यापन कर रहा है। तो देखते देखते हम लोग बड़े हुए और बड़े होते होते अब जब हम लोग का सेंस हुआ, हम लोग जब काबिल हुए कि कुछ कर सकते हैं, तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन लोग कि स्टेप आउट किए अपने घर से कि कुछ करना है इस चीज़ को लेके। और हम लोग धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों को फीडिंग करना चालू किए, क्योंकि सबसे बड़ा बात होता है कि उनका भरोसा जीतना। अगर हम लोग भरोसा नहीं जीत पाएंगे तो किसी का भी हम लोग इलाज नहीं कर सकते और ना ही उनका मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो भाग जाते हैं। अक्सर होता है कि आप गाड़ी से जा रहे हो, देखो कि आप जा रहे हो, आपका आगे एक और गाड़ी है, तो वो क्या किया, लात से मार दिया, बेचारा बैठा हुआ है। तो क्या होता है उस दौरान वो डर गया और सोचेगा कि आप भी मारोगे तो आपसे और दूर छिटक जाता है। बिल्कुल, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि वो आपके पास नहीं आएगा, ना आप उसके मदद कर पाओगे। तो यही करते करते हमारा जो सिला था कि और दोस्त लोग जुड़ते गए हम लोगों के साथ। और पिछले 4 साल से हम लोग जमशेदपुर में काम कर रहे थे इंडिविजुअली, बट इतना हम लोग का रीच नहीं था। और होता क्या था कि जब छोटे थे, मतलब 1-2 जन थे हम लोग के साथ, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था, 2-3 दोस्त मिलकर कहीं पर जा रहे, तो रेस्क्यू वगैरह का कॉल आता था या फिर कोई केस देखने से हम लोग नहीं कर पाते थे उतना अच्छे से। तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि एक संस्था जो होता है, जिन लोग मदद कर सकते हैं, जिन लोगों का मन में चाह है कि कुछ करने का, तो वो लोग क्यों ना साथ में जुड़े और अपना योगदान दे सके कि हम लोग और अच्छी तरीके से इस चीज़ को जो है बेहतर तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जानवर लोगों का हेल्प कर सकते हैं। फिर लास्ट ईयर दिसंबर में हम लोगों ने ये सब चीज़ डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद सोचा कि चलो इसको स्टेब्लिश करेंगे, बट हो क्या गया कि तब स्टडीज़ वगैरह था तो हम लोग नहीं कर पाए। एंड देन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन 28 मई को फाइनली हम लोग लॉन्च किया, अपना ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हो रहा था ये कि बहुत जगह हम लोग जा नहीं पा रहे थे, आदमी लोग नहीं जान रहे थे कि कैसे करके मदद करना है। रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे तो उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसलिए हम लोग डिजिटल जो मार्केटिंग का जो बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का देन है, जिसके द्वारा हम लोग कहीं पर भी रीच कर सकते हैं और मदद तुरंत जितना जल्दी हो उतना पहुंचा सकते हैं। तो वेबसाइट लॉन्च किए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो होता है इसमें हम लोग लॉन्च किया अपना। और इस तरीक़ा से पूरा इसको सेटअप किया अभी। तो अभी ओवरऑल जो भी आपको कॉल्स आती है जानवर्स को लेके या जो आपको जानकारी देना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके साइट्स के माध्यम से हाँ आपको देते हैं? हाँ। फाइन। विक्टर, आप ये जो एक क्या होता है ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग या तो कोई प्लान होता है या फिर हम कहीं से देखते हैं या कुछ हमारे मन में वो चलता रहता है कि हमको इस फील्ड में कुछ करना है। तो आपके मन में वो कब ऐसा कोई क्वेश्चन आया या फिर वो जो एक बोलते हैं ना लोगों के मन में कि नहीं भाई ये करना है, मुझे इसके प्रति कुछ करना है, तो ये जानवर को लेके ही आप इतने सेंसिटिव होके या फिर जानवर को लेके ही आप इतना आगे कैसे बढ़े हैं? एक्चुअली होता क्या था कि मैं जब छोटा था तो मेरी जो मदर थी तो वो अपने घर के आसपास हमेशा खिलाते रहती थी जानवरों को? हाँ, जानवर लोग को मोस्टली क्या होता है कि कुत्ता आ रहा है या तो गाय, सांड, यही सब आता है मोस्टली आपको। मतलब रिहायशी इलाके में यही सब आते यही हैं। सब आती है। तो होता क्या कि दिन में जो बच जाता था, सोचिए कि दिन में दोपहर का खाना हुआ वो मैं बच गया, कुछ खा नहीं पाया हम लोग, बिल्कुल। तो वो फेंकने से अच्छा मम्मी हमेशा क्या करती थी, एक कटोरा रखती थी या कुछ भी बर्तन जो रहता था वो रख देती थी गेट के पास और वो शाम को दे देती थी। अब जो रात का खाना बचता था वो सुबह को दे देती थी।
तो इससे क्या हुआ ना कि मैं बचपन से यही टच में था कि हाँ इन लोग अच्छे हैं, इन लोगों से हम लोग का हार्म नहीं है। और इन द सेंस क्या होता है कि आप जब पढ़ाई लिखाई करते हो, एजुकेशन स्कूल से मिलता है हम लोग को, मॉरल साइंस की जो सब चैप्टर्स वगैरह रहती है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को यही सिखाता है कि हम लोग को हर एक लिविंग बीइंग के लिए हमेशा दिल में दया रखना चाहिए, उनका हमेशा मदद करना चाहिए। बिल्कुल। जितना हो सके कम से कम आप अगर कुछ कर नहीं पा रहे तो जाके 2 मिनट बात कर लो, अगर इंसान है उससे, तो उसका मन हल्का हो जाएगा। और जानवर है तो किसी को आप इन्फॉर्म कर दो कि जो मदद कर पाए। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैं बड़ा हुआ ना, तो मैंने सर्च किया, एक बार हुआ था कि एक पपी था, वो आ गया घर में, ओके। मेरा घर में, एंड आ गया तो अब इसको कहीं छोड़ नहीं सकते, बहुत छोटा था तो इसको रखे थे। बट एट अ सर्टेन क्या हुआ कि वो जब 3 मंथ्स का हुआ ना, उसको बाहर का कुत्ता लोगों के साथ खेलते खेलते लग गया था। ओके, चोट? हाँ चोट लग अच्छा। गया और उसका स्टमक जो था वो फट गया था ओह। खेलते खेलते। एंड उस मोमेंट पे क्या हुआ कि हम इतना हेल्पलेस थे, हमको कहीं पता भी नहीं था कि कहाँ ले जाना है इसको और अच्छा, ट्रीटमेंट मतलब कैसे कैसे करना है। डॉक्टर या फिर पशु चिकित्सक हाँ, कहाँ है वो आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी नहीं था। तो यहाँ जिसको वेटनरी हॉस्पिटल ले आते आते क्या वो एक्सपायर कर ओह। गया दैट मोमेंट। तो हम लोग को क्या रियलाइज़ हुआ ना, कि पर्सनली मेरे को रियलाइज़ हुआ ये कि यार ऐसा होता तो इंसान का जब हो सकता है इलाज, तो इनका भी ज़रूर होता होगा। बिल्कुल। और ज़रूरी तो नहीं ना कि एक वेटनरी हॉस्पिटल है तो हम लोग उसी के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। क्यों ना हम लोग अपने से कुछ करें ताकि इनका भी मदद हो सके, और जो वेटनरी हॉस्पिटल है हम लोग वहाँ तक एटलीस्ट ले जा सके, इसको सर्वाइव तो करेगा। और सबसे बड़ा बात ये होता है कि आजकल रोज़मर्रा इतना बिजी लाइफ हो गया हम लोगों का ना, कि हम लोग कोई भी चीज़ पे गौर नहीं कर सकते हैं। जा रहे हैं, आदमी जा रहा है, देख रहा है कि घायल है कोई, देख रहे हैं, अगर लेकिन रुक इंसान के नहीं कोई पड़ा हेल्प हुआ है, करने वाले इंसान भी रहते हैं हाँ, बहुत जन, बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई हेल्प नहीं करता है, बिल्कुल। आगे नहीं बढ़ता है। तो ये चीज़ मेरी मम्मी बोलती कि अगर आप रोड पे जा रहे हो ना, कोई भी इंसिडेंट हो, कुछ भी हो रहा है, वो तो कम से कम खड़ा होकर ना उसमें पार्टिसिपेट करो, देखो ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, और होने के बाद अगर हो सकता बनता अपने तरफ से तो कुछ करो, या तो किसी को इन्फॉर्म कर दो तो वो आके ताकि हेल्प उसकी करेगा। मदद हो पाए। हाँ, एग्जैक्टली। तो यही हैबिट से हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, और करते करते अब आ गया मन हम लोग में बात कि कर रहे थे करना ही है, इस कि चीज़ हम लोग में कोई भी लाइन काम में करते जाना है। हैं तो उसकी दो तरह की यादें होती है। ये एक जिसको हम लोग कभी भूलना नहीं चाहते हैं, सबसे खराब यादें, और एक होती है सबसे अच्छी यादें जिसको भी हम भूलना नहीं चाहते हैं, कि हमेशा अगर हम लोग कभी तकलीफ में रहे या काम करते रहे तो हम लोग को वो याद करके हम लोग को नहीं आ रही, वो बेस्ट मोमेंट था हमारा इस काम को लेकर। हाँ, तो ऐसी यादों को लेकर आपके मन में कौन सी यादें हैं एक जो आपको अच्छी हो? अगर खराब यादें के बाद बोले तो खराब याद है मेरे पास, है तो बहुत सारी, क्योंकि मेडिकल लाइन जो है ना वो ऐसी है कि आप अगर जा रहे हो किसी को बचाने के लिए, तो सोचो कि महीना में अगर आपके पास 10 केस आ रही है तो गारंटी नहीं रहती कि आप 10 को बचा पाओगे। नहीं, वो तो है। ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है कि सबसे खराब जो हम लोगों को लगा था कि एक दिन शाम को एग्रीको से एक कॉल आया। ठीक है, कॉल आया और उसमें क्या हुआ कि वो बोलता है कि एक 6-7 महीने की बच्ची है, डॉग थी, अच्छा। जिसको गाड़ी मार दिया था, एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले, एंड अच्छा। वो स्पॉट मतलब उस दिन हुई थी शाम को, एंड मेरा तबीयत खराब था उस दिन। ठीक है, तो हम लोगों का इन्फॉर्म आया, ऐसे हम ना तुरंत इन लोगों को कॉल किए, टीम मेंबर्स जो भी थे, तो इन्फॉर्म करने के बाद क्या हुआ ना कि इन लोग एक्टिवली मेरे पास आया, हम लोग पूरा मेडिसिन वगैरह जो भी था, कुछ ख़त्म भी हो गए थे, तो हम लोग परचेज करते हुए रोड में आए जल्दी जल्दी। अब आके उसको क्या हुआ, पकड़ने के बाद ट्रीटमेंट चल ही रहा था उसका। ठीक है, एंड करते करते वो हाथ में एक्सपायर कर गए हम लोग के। ठीक है, एक खट्टी मीठी अच्छी सी याद है अगर बोला जाए, तो एक बार क्या हुआ था कि हम लोग फीडिंग के लिए गए हुए थे, एंड टेलको का एरिया में ना एक डॉग है, वो भी फीमेल है, पूरी ब्लैक कलर की है। ठीक है, और हम लोग जब भी जाते हैं ना तो वो आ जाती है दौड़ के हम लोग के पास, चाहे जितने भी दूर रहे। अब उसका आदत ये है ना कि उसको खाना नहीं है, उसको खेलना हम लोग के साथ। ओके। अब टीम में से कोई भी जाए ना, उसको ये है कि आगे पहले पूरे मुंह चाटेगी, हम लोग का पूरा चाट लेती है, इसे साफ कर दी कि मुंह लगता है, आगे पूरा साफ कर दी। एंड साफ करने के बाद क्या होता है कि उसको हम लोग खिलाते हैं, जोर जबरदस्ती खिलाते हैं, ऐसे बच्चा लोग होता है ना कि मुंह में ठूसते हैं, वैसे करके उसको खिलाना पड़ता है हम लोग को जब भी जाते हैं ना। तो ये एक हम लोग का माइंड फ्रेश कर देता है, हम लोग थके हारे चाहे जितना भी हो दिन में, बट फीडिंग के लिए अगर वो एरिया में गए तो बहुत अच्छा लगता है कि वो आती है, खेलती है। बाकी सब उसको देख देख के अभी हुआ है कि करीब 8-9 कुत्ता जो वहाँ पर था, जिन लोग डरता था,
उसको देख देख के अभी उन लोग भी हम लोग के पास आ रहे हैं, छूने दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छा सा अनुभव रहता है हम लोग का। कहीं कहीं जाते हैं जहाँ पर होता है कि ट्रीटमेंट करने के छोड़ देते रोड पे। तो इसका या तो दो जो पॉइंट है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि पहला तो हो जाता है कि अगर गाय है तो ग्वाला इन लोग दूध वगैरह लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद बहुत जन होता है कि मैंने देखा है कि दूध लेने टाइम ठीक है, आप उसको कैप्चर किए, उसको दूध वगैरह बिल्कुल। निकाले एंड देन छोड़ देते हैं उनको, क्योंकि खिलाना होगा उसको, प्रॉपर एक डाइट होता है वो देना होगा। तो वो जन छोड़ देते हैं कि घास खा लेगा जाके कहीं पर, कोई जा रहा है तो रोटी दे रहेगा, उसका पेट चल रहा है। बट इससे क्या होता है ना, उसको प्रॉपर तो डाइट नहीं मिल रहा जो अनुसार में उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और सेकंड होता है कि उसको चोट लगने का बहुत ज़्यादा संभावना है और इंसान को भी इससे खतरा है, क्योंकि सोचिए कि आप जा रहे हो रोड पे और झुंड गिरा हो वहाँ पर पूरा है, आप नहीं हटा सकते, अब हॉर्न मारोगे कोई फ़ायदा होता नहीं है। एंड इससे क्या होता है, रात को सोचिए आप, अक्सर रात को ये एक्सीडेंट होता है क्योंकि बाइक स्कूटी है अगर, तो उतना हेडलाइट का फोकस नहीं रहता है। बारिश हो रहा है सोचिए, और आप जा रहे हो, आगे में सडनली आपको दिखता है ब्लैक कलर की एक गाय बैठी है, ठीक है, या फिर एक सांड है, अब ब्रेक मारे हो तब तक जाके लग गया, तो उसको भी चोट लगा, आप भी गिरे, आपको भी चोट लगता है, इसमें तब तक एक्सीडेंट हो चुका हो रहेगा। चुका है। आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली Exactly। वो जगह में। तो ये सब प्रॉब्लम्स लास्ट आती है। में तो लोग जानना चाहूँगा ये भी कि जमशेदपुर के लोगों में पशु या जानवरों के प्रति कितना प्रेम है? अगर स्केल में 10 का स्केल में अपन नापे नाम लो तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 3 से 4 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप जितना हम लोग का एक्सपीरियंस है टीम का, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना तो उतना सपोर्ट कभी भी नहीं मिलता है। और जो होता है कि रिस्पॉन्स भी नहीं आता है कि कोई अगर घायल है कुछ भी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी इतना व्यस्त है कि बिजी उसको हो गए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है कि आदमी वहाँ पर अगर कोई मनुष्य भी गिरा हुआ है ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बोलेगा यार मेरा तो कोई है ही नहीं ना, तो क्यों करना उसका, लेके मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो जानवरों को तो कुछ समझते ही नहीं है आजकल के टाइम में। एंड होता है ये कि जो हम लोग का टीम जा रहा है कहीं पर, जैसे अभी मैं आया हूँ, अगर जाते हुए रिटर्न कहीं पर मेरे को कुछ स्पॉट होता है तो इन्फॉर्मेशन किया जाता है। अब जो लोग थोड़ा बहुत जागरूक है तो वो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हेल्प भी करते हैं। तो अक्सर यही देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे नहीं आते ये सब चीज़ के लिए, बहुत कम होता है, बहुत लेस परसेंट में जो रहता है वो लोग आगे आ रहे हैं जमशेदपुर में अभी। बट होप करते हैं कि धीरे धीरे, अभी स्टार्ट हुआ ही है, जस्ट स्टार्टिंग ही है, होप करते हैं कि धीरे जैसे धीरे जैसे अवेयरनेस जगेगा लोगों में, हाँ बातें तो पहुंचेगी नेक्स्ट तो एक लोग दो साल जुड़ेंगे। में इंक्रीज होगा, रेट इंक्रीज हो रहा है, रैपिड इंक्रीज नहीं है बट इंक्रीज चल रहा है अभी, लोग इंक्रीज होंगे, सपोर्ट करेंगे। और आशा यही है कि जमशेदपुर जो हमारा इतना सुंदर शहर है उसको और बेहतर बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके जानवरों का इसमें। आपको लोग कैसे संपर्क करके अगर कोई मदद करना चाहे तो कैसे आपको बताए? अगर कोई भी संपर्क करना चाहता है मेरे से या फिर मेरे टीम जो है, पहले तो टीम का नाम मैं बता दूं कि फाउंडेशन प्रारंभ एनिमल वेलफेयर। आप हमारे वीडियो के माध्यम से पूरे अच्छे से आप कैमरे में बताओ ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर पाए, और आपको जो भी लोग जानवरों के प्रति या थोड़ा भी प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं, हाँ, तो वो आपको कैसे कनेक्ट हो और कैसे वो अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचाए? तो पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसका नाम है फाउंडेशन प्रारंभ एनिमल वेलफेयर। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हो तो इसका फेसबुक पेज आपको मिलेगा जिसमें आपको व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट का लिंक एंड प्लस जो हम लोग का ऑफिशियल नंबर है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर कोई रेस्क्यू केस है तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदर देन आप रात 9 बजे तक इसमें कॉल करना, कभी भी कोई कॉल असिस्टेंट का ज़रूरत हो तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हमारे टीम की तरफ से आपको कॉल बैक जाएगा जिसमें कोई भी टीम मेंबर आपको कॉल बैक करके आपको पूरी सहायता करने की कोशिश करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप हम लोगों की टीम को जुड़ना चाहते हो, कुछ हेल्प करना चाहते हो या फिर कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आजकल ई वॉलेट होता है जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम्स वगैरह है जिस पे आप वेबसाइट पे जाओ या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। अगर आप सर्च करोगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है कि किस प्रोसेस से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और ज्वाइन इन कर सकते हो। और हमेशा वेलकम रहेगा जो भी एनिमल्स के प्रति प्यार रखते हैं, भावना है जिनको कि कुछ करना है उनको,
उनकी मदद पहुंचाना है तो ऑलवेज़ वेलकम है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और जमशेदपुर के शहर में हमेशा काम करते रहेंगे।